देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 13 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। सोनिया गांधी को हिंदुस्तानी शहरी बनने से पहले ही वोट का हक हासिल था। बीजेपी लीडर अमित मालविया। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उन इल्जामात का जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन और मरकज वोट चोरी करने के लिए मिलीभुगत कर रहे हैं। इसमें इल्जाम लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने हिंदुस्तानी शहरी बनने से पहले गैर कानूनी तौर पर अपना वोटिंग का हक हासिल कर लिया था। सोनिया गांधी को वोटिंग का हक 1980-82 के दरमियान मिला, जब इंदिरा गांधी वजीर आजम थी। वो उस वक्त हिंदुस्तानी शहरी भी नहीं थी। ये ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं तो और क्या है, बीजेपी लीडर अमित मालविया ने ट्वीट किया। मूसलाधार बारिश। किशन रेड्डी ने अमित शाह को मदद के लिए फोन किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को टीजी में शदीद बारिश के पेश नज़र मदद के लिए फ़ोन किया था। मैंने उनसे रियासत में एनडीआरएफ की टीमें भेजने की दरख्वास्त की है। अमित शाह ने कहा कि वो पहले ही रियासती हुकूमत को दस्तयाब कराए गए हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो इजाफी टीमें भेजी जाएंगी। किशन रेड्डी ने वजाहत की। उन्होंने बीजेपी कारकुनों से अपील की कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। रेवंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सिलसिलावार नाकामियों का सामना। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत को सिलसिलावार झटकों का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुनाया है कि स्पीकर को उन 9 एमएलएस के बारे में फैसला करना होगा जिन्होंने हाल ही में पार्टी से मुनहरिफ हुए हैं। 3 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोदंडाराम और आमिर अली खान की तकर्री को मंसूख करने का हुक्म दिया है, जिन्हें गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसी के तौर पर तैनात किया गया था। उसके साथ ही रेवंत हुकूमत को मुख्तसर अरसे में 2 गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ा है। इंतहाई मूसलाधार बारिश। वजीर आला की आबपाशी हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। इस मौके पर वजीर ने महकमे आबपाशी के अफसरान को बहुत चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उसने अदना से लेकर आला हुक्काम तक सबको ड्यूटी पर रहने का हुक्म दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि नहरों, तालाबों और मंसूबों का वक्तन फवक्तन मायना किया जाना चाहिए। बोधन में वाना महा उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद। बोधन कस्बे में एक वाना महा उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज के रोज बोधन टाउन के एसआई भास्कर चारी ने दीगर अहलकारों के साथ श्रीनिवासा कॉलोनी में पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हम पौधे लगाकर उनकी हिफाजत करेंगे तो हम ही आने वाली नस्लों की हिफाजत करेंगे। उन्होंने सबसे जिम्मेदारी के साथ पौधे लगाने की अपील की। प्रोग्राम में एनसीसी के तुलबा और पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के कोठे में एमएलसी के तौर पर मुंतखब होने वालों की तकर्री को मंसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के कोठे में एमएलसी के तौर पर मुंतखब होने वाले
कोदंडा राम और आमिर अली खान की तकर्रुरी को मंसूख करने का सनसनीखेज फैसला सुनाया है। ये फैसला बीआरएस कायदीन दासू जो शुरवान और सत्यनारायण की तरफ से दायर करदा दरखास्तों पर दिया गया, जिसमें गवर्नर की जानिब से उनकी उम्मीदवारी को मुस्तरद करने और दूसरों की तकर्रुरी को चैलेंज किया गया था। अगली समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएलसी की 2 खाली नशिस्तों के लिए नामजदगी उसके हतमी फैसले से मशरूत होंगी। मरकज तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। वजीर श्रीधर बाबू ने मरकज पर रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस बात पर अपने दुख का इजहार किया कि सेमी कंडक्टर मिशन के लिए तमाम इजाजतें देने के बावजूद ये उन्हें मुख्तस नहीं किया गया है। हमने सेमी कंडक्टर के लिए एक अहम मुकाम पर 10 एकड़ जमीन मुख्तस की है। एपी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हालांकि उसने 1 एकड़ भी मुख्तस नहीं किया है। ऐसी पॉलिसियां रियासत की तरक्की में रुकावट हैं। हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने खबरदार किया। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की। एमएलए भूपत रेड्डी देही एमएलए भूपत रेड्डी ने कहा कि मुश्किल से जीती गई तेलंगाना रियासत वजीर आला रेवंत रेड्डी के जेरे इंतजाम तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन हो गई। उन्होंने आज धरपल्ली मंडल में रामुगु प्रोजेक्ट का दौरा किया, कटमा सीमा की खुसूसी पूजा की और दाएं नहर के जरिए आपाशी का पानी छोड़ा। ये खबर ना लिखें कि मैं पार्टी बदल रहा हूं। निजामाबाद रुकने पार्लिमान अरविंद ने कहा कि वो निजामाबाद जिले में तामीर किए जा रहे आरओबी और एआरएयूबी से मुताल्लक ज़ेरे इल्तिवा स्टेट शेयर फंड्स की इजराई के सिलसिले में जल्द ही रियासती वजीर खजाना से मुलाकात करेंगे। रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया से दरख्वास्त की कि वो ये खबर ना लिखें कि वो पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो काम कर रहे हैं जो एमएलए को करना चाहिए और अगर वो भी उनका साथ दे तो उन्हें खुशी होगी। जिलाई अवाम और पुलिस चौकस रहें। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने तमाम लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया है, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक बारिश की पेशकियासी है। उन्होंने पुलिस अफसरान और अमले को आवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। इमरजेंसी की सूरत में लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो 100 नंबर या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 5970087126 पर डायल करें या मुतल्लिका थाने के फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। बेहतर तालीम फरहम की जाए। बोधन सब कलेक्टर विकास महतू ने आज रुद्रूर मंडल के चकुडुपल्ली में वाक़े मंडल परिषद स्कूल का अचानक मायना किया। उन्होंने मुशाहिदा किया कि तुलबा के सीखने के नताइज तसल्ली बख्श नहीं थे। उन्होंने प्रिंसिपल को मौसर तदरीसी तरीक़ों को अपनाने, तुलबा की तरक्की पर नज़र रखने और सीखने के नताइज को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने का मशवरा दिया। रुद्रूर 108 एम्बुलेंस में बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाए। मेडिकल ऑफिसर आयशा सिद्दीकी आज दोपहर 12 बजे रुद्रूर 108 एम्बुलेंस का मेडिकल ऑफिसर
عائشہ صدیقی نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایمبولینس میں موجود آلات، ادویات اور عملے کی کارکردگی کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ عملے کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس معائنے میں میڈیکل آفیسر عائشہ صدیقی کے ساتھ ایمبولینس 108 کا عملہ کلیم اور کرشنا شری نے حصہ لیا۔ بودھن میں 108 ایمبولینس کا سپروائزر نے کیا معائنہ۔ نظام آباد کے ڈپٹی ڈی ایم ایچ ڈاکٹر سمتا نے آج دوپہر بودھن ڈویژن کے تحت 108 ایمبولینس کا اچانک معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران انہوں نے عملے کی کارکردگی، آلات اور ریکارڈ کی دیکھ بھال کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے 108 ایمبولینس کے عملے کو ہدایت کی کہ وہ عوام کو بہتر خدمات فراہم کریں۔ اس معائنے میں ڈپٹی ڈی ایم ایچ ڈاکٹر سمتا، سپروائزر نرملا، 108 ایمبولینس کا عملہ لکشمن، کیشو، رادھا کرشن، نریش، وینکٹ، شیوا اور دنیش نے حصہ لیا۔ انم حج و عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش۔ حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔